हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जो प्रैक्टिस सेट है आज का 45वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अंडे की जड़ दी जो अंडे में पीला भाग होता है भीतर, तो उसके बारे में बात की गई है। में कौन सी विटामिन 90% से अधिक होती है? तो ये विटामिन B12 है जो अंडे की जड़ती में 90% से अधिक होती है। तो B12 विटामिन B12 है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन से याद रखिएगा विटामिन B12, ये एक ट्रिक बन जाएगी तो आपको याद रहेगा। B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर निम्न में से कौन सा है? ये लेजर प्रिंटर है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मौनी कौन सा खेल खेलती हैं? तो किस खेल से संबंधित हैं ये? अनाका अलंका मौनी स्क्वैश खिलाड़ी हैं। और संबंधित राज्य कौन सा है इनका? तमिलनाडु है। इन्हें 2014 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। देखिए अभी एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया था ये सवाल, लेकिन ये काफ़ी चर्चा में रही थी 2014 में, क्योंकि इन्हें 2014 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा क्रिकेट से। क्रिकेट से संबंधित है दलीप ट्रॉफी। वर्तमान में महिला FIH हॉकी विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? तो कौन है इसका विजेता? नीदरलैंड है। नीदरलैंड के द्वारा 2022 का हॉकी महिला विश्व कप जीता गया है। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? ये अभी करंट का सवाल है। तो कौन बनी है? अनामिका बी राजीव बनी है। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ने नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनकर इतिहास रचा है। साथ ही अनामिका तमिलनाडु के INS राजाली, जो राजाली है INS राजाली, ये नौसेना हवाई अड्डा है तमिलनाडु में। पासिंग आउट परेड में गोल्डन विंग्स पाने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। अनामिका SH-3, सी किंग, ALH, ध्रुव और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी। अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में कॉपी के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? तो कॉपी के लिए जो प्रयोग होता है वो Ctrl+C का प्रयोग होता है, और कट करने के लिए Ctrl+X का, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का। ये तीनों ही सवाल काफ़ी पूछे जाने वाले सवाल हैं। लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन है? तो कौन है? अवनी चतुर्वेदी हैं। साल 2018 में वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनकर उन्होंने इतिहास रचा था। अवनी चतुर्वेदी ने यह रिकॉर्ड 2018 में बनाया था। तब इनसे संबंधित बहुत सवाल पूछा गया था ये वाला। और अभी अनामिका नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, तो इसलिए ये भी सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा का प्राचीन नाम था, तो उड़ीसा का प्राचीन नाम था कलिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंग। किलोवाट घंटा या kWh निम्न में से किसका SI मात्रक है? तो ये विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी है, विद्युत ऊर्जा। तो जो किलोवाट घंटा है इसे यूनिट भी बोलते हैं। जो हमारे घरों में बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है। 1 किलोवाट या किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो अभी इसे हल करके देखते हैं। तो KW यानी किलोवाट अलग निकालेंगे और हावर अलग, यानी इनटू में इसका गुणा हो जाएगा हावर का। तो 1 किलोवाट अगर इसके पहले इसके वाट बनाने होंगे तो 1000 वाट होंगे 1 किलोवाट में, इनटू अगर ये घंटा है तो इसे पहले मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा होगा, इनटू और इसे अब सेकंड में बदलेंगे तो भी 60 का गुणा होगा, क्योंकि 60 का गुणा इसलिए किया है, जो समय का मात्रक होता है वो होता है सेकंड, इसलिए 2 बार 60 का गुणा करना पड़ा है। पहले घंटा बनाया फिर सेकंड। अब इन सभी का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6×6 = 36, यानी 6 का गुणा 6 में, तो 36 × 10 की पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 जीरो यहाँ हैं और 2 जीरो यहाँ पर हैं, तो 10 की पावर 5 आ गया। लेकिन ये ऑप्शन में यहाँ है नहीं, तो अगर इससे जो पूछा गया है वो ऑप्शन ये सही दिया है, तो इसमें एक जीरो का अगर एक जीरो बढ़ाना है हमें तो ऊपर 10 का गुणा होगा और नीचे 10 का गुणा।
अगर नीचे से 0 हटेगा तो ऊपर 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा और 10 का गुणा हो जाएगा। इसमें 10 की पावर यहाँ 5 था और 10 का गुणा हो जाएगा तो 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो न्यूनतम दृष्टि कितनी होती है स्पष्ट दृष्टि की? 25 सेंटीमीटर होती है। यानी जो हम किताब पढ़ रहे हैं या कुछ देख रहे हैं तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए स्पष्ट दृष्टि के लिए। हर साल विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया था। तो विश्व साइकिल दिवस 2018 से मनाया जा रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। 2024 में इस दिवस की थीम है साइकिलिंग के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य, निष्पक्षता और स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। धूमकेतु या कॉमेट क्या होते हैं? इसका आंसर है पुच्छल तारे। धूमकेतु पुच्छल तारे होते हैं। धूमकेतु ये सौर मंडल में पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो बर्फ, धूल और गैस के मिश्रण से बने होते हैं। इन्हें धूमकेतु या पुच्छल तारा भी कहते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई देता है जब सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती हुई दिखाई देती है। आवर्त सारणी में लेंथेनार्ड श्रेणी का समूह निम्न में से कौन सा है? तो ये समूह 57 से लेकर 71 के बीच है। लेंथेनार्ड श्रेणी। लेंथेनार्ड धातुओं का समूह लेंथेनार्ड समूह के रूप में जाना जाता है और इसमें 15 तत्व होते हैं। लेंथेनार्ड तत्व एफ ब्लॉक में दिए हुए हैं। लेंथेनार्ड और एक्टिनार्ड दोनों ही एफ ब्लॉक के तत्व हैं और लेंथेनार्ड 57 से लेकर 71 के बीच है लेंथेनार्ड तत्व। तो ये भी पूछा जाता है कि लेंथेनार्ड तत्व किस ब्लॉक में है? ये एफ ब्लॉक में है। उत्कल या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1 अप्रैल को हर साल उत्कल या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की जो उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना भी पूछी जाती है उड़ीसा की। 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। भारतीय राज्य उड़ीसा की सीमा किस राज्य के साथ लगती है? झारखंड। देखिए झारखंड यहाँ है, इसकी सीमा लग रही है। पश्चिम बंगाल, इसकी भी सीमा लग रही है उड़ीसा से। आंध्र प्रदेश, तो इसकी भी सीमा लग रही है। ये आंध्र प्रदेश है, नीचे पूरा नहीं है लेकिन ये जो दिया है आंध्र प्रदेश है। और छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की सीमा भी उड़ीसा से लगती है। तो ये 4 राज्य हैं जो उड़ीसा के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए तेलंगाना की सीमा उड़ीसा के साथ नहीं लगती है, तो ये याद रखिएगा। ये इसके पास है लेकिन इसकी सीमा नहीं लगती है तेलंगाना की उड़ीसा से। और इसके अलावा हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी के साथ उड़ीसा की तट रेखा है। धूमकेतु के मुख्य भाग को क्या कहते हैं? तो धूमकेतु के मुख्य भाग को कहते हैं नाभिक या न्यूक्लियस। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, नाभिक। अब बात करें धूमकेतु की संरचना के बारे में, तो इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, नाभिक या न्यूक्लियस। धूमकेतु का ठोस केंद्र जो बर्फ, धूल और अन्य ठोस पदार्थों से बना होता है, कॉमा ये जब धूमकेतु सूर्य के करीब आता है तो नाभिक से गैस और धूल बाहर निकलती है जो धूमकेतु के चारों ओर चमकीले गैसीय आवरण या कॉमा का निर्माण करता है या करती है। पूंछ या टेल, तो ये सूर्य की किरणों और सौर वायु के प्रभाव से धूमकेतु की कॉमा से धूल और गैस दूर फेंकी जाती है, जिससे धूमकेतु की लंबी और चमकीली पूंछ बनती है। पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिशा में होती है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी CAT की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, नई दिल्ली में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो 148 के तहत की जाती है।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 148। तो सीएजी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 148 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ये दिया हुआ है। और अनुच्छेद 149 में सीएजी के कर्तव्य और उसकी शक्तियाँ दी गई हैं। और अनुच्छेद 150 या 150 में संघ और राज्य का लेखा जोखा कौन देखता है? जो सीएजी देखता है, यानी कैग देखता है। तो ये अनुच्छेद 150 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 151 संघ और राज्य के खातों पर राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को रिपोर्ट कैग के द्वारा सौंपी जाती है। तो ये 151 में दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ या FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, या इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, FIH की स्थापना हुई है 7 जनवरी 1924 को, और फ्रांस पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन मुख्यालय इसका वहाँ नहीं है, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो जो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र सौंपते हैं सीएजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष का होता है सीएजी का कार्यकाल। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी हो, यानी 65 वर्ष की आयु हो जाएगी तो भी रिटायरमेंट हो जाएगा सीएजी का। यह 6 वर्ष का कार्यकाल है और 65 वर्ष की उम्र तक एक कार्यकाल कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग कौन है? तो जीसी मुर्मू है अभी भारत के कैग। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। तो जीसी मुर्मू या गिरीश चंद्र मुर्मू है इनका नाम। वे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी रहे हैं 2019 से 2020 तक। तो ये भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो वे जीसी मुर्मू थे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और जो स्थापना कहाँ हुई थी? पेरिस फ्रांस में, लेकिन मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तैयब इकराम इसके FIH के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य को उत्कल के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्कल या उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और उड़ीसा का पुराना नाम कलंगवी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा को उत्कल के नाम से भी जाना जाता है और इसका पुराना नाम कलंगवी था। वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये ओजोन गैस उत्पन्न होती है। तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर जब अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव पड़ता है तो ओजोन गैस उत्पन्न होती है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ओजोन गैस। जून 2024 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में भारत से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI करने वाले राज्यों में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो ये अभी करंट का सवाल है। जून 2024 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, जो 2023 की रिपोर्ट है, यानी 2023 में जिन्होंने निवेश किया है उसके बारे में ये रिपोर्ट आई 2024 में। तो ब्रिटेन में भारत से प्रत्यक्ष निवेश या FDI के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। इसके बाद कर्नाटक और दिल्ली का नंबर आता है। निम्न में से कौन सा स्कैंडिनेवियाई देश नहीं है? तो ये स्वीडन है और डेनमार्क भी है, नॉर्वे भी है। तो नहीं है वो कौन सा देश है? मैक्सिको है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, मैक्सिको। स्कैंडिनेवियाई उत्तरी यूरोप का एक उपक्षेत्र है और मैक्सिको कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है मैक्सिको। स्कैंडिनेवियाई आमतौर पर डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन तीनों देशों को संदर्भित करता है। देखिए, नॉर्वे यहाँ है, स्वीडन यहाँ है और डेनमार्क ये है। डेनमार्क की जो सीमा लगती है वो जर्मनी से लगती है, स्थलीय सीमा, लेकिन जो इसकी समुद्री सीमा लगती है वो स्वीडन और नॉर्वे से लगती है।
ओम के नियम के अनुसार यदि करंट यानी धारा I बढ़ता है और संभावित अंतर B स्थिर रहता है, तो देखिए यहाँ बताना है कि क्या होगा तब। तो ओम के नियम के अनुसार जो B बराबर IR ये सूत्र बनता है। तो B यहाँ पर विभवांतर है, I धारा और R चालक का प्रतिरोध है। तो यहाँ पर बढ़ क्या रहा है, मान लेते हैं I यानी धारा बढ़ रही है तो धारा को 2I मान लेते हैं, और विभवांतर B यानी B स्थिर है तो B ज्यों के त्यों रहेगा। अब इसे सूत्र में रखेंगे तो B बराबर B स्थिर है तो B ज्यों का त्यों है, और जो I है वो ये बढ़ रहा है तो यहाँ 2I मान लिया है इंटू यहाँ R। अब इसे R ही हमें निकालना है। तो अगर 2I को इधर ले जाएंगे यानी B बट्टे 2I, तो यहाँ रह जाएगा R। तो जैसे ऐसे मानिए 1/2 हो गया तो R यहाँ कम हो जाएगा ना, पहले 1 था अब 0.5 हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध कम हो जाता है। तो R यहाँ चालक का प्रतिरोध है, पहले ही बताया था। ओम का नियम विद्युत धारा, वोल्टेज और विद्युत प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाता है। ओम का नियम क्या बताता है? तो ओम के नियम से जो सूत्र निकलता है वो होता है B बराबर IR। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में I बराबर दिया हुआ है 2 ऑप्शन में, और एक में B बराबर और R बराबर दिया हुआ है। अब देखिए पहले ही ऑप्शन से निकाल के देखते हैं। ये देखिए वहाँ देखना होगा पक्षांतर करके। तो B बराबर यहाँ IR दिया हुआ था, B बराबर IR। अगर I को इधर ही रहने दें और R को इधर ले आएँ तो B बट्टे R और बराबर में I आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में सही दिया हुआ है, I बराबर B बट्टे R, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये नहीं निकलता तो दूसरा निकाल के देखते हैं। तो ऐसे ही आपको निकाल के देखना होगा, क्योंकि आपको सूत्र तो पता ही है B बराबर IR। तो वहाँ पक्षांतर करके देखना होगा। कैलकुलेटर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? इसका आविष्कार हुआ था 1642 में। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? ब्लेज पास्कल के द्वारा कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है जो 2023 में गठित हुआ है? तो इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले और पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिणी जोन या साउथ जोन के द्वारा 2023 का खिताब जीता गया है, जो वर्तमान में विजेता है। और दलीप ट्रॉफी 2023 का उपविजेता कौन था? पश्चिमी क्षेत्र यानी वेस्ट जोन। निम्न में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो पाकिस्तान ये है और बांग्लादेश ये है। तो ये दोनों ही पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? देखिए NTPC 2016 में पूछा गया था, लेकिन काफ़ी पूछे जाने वाला सवाल है। तो ये मीथेन गैस है जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो इसका प्रमुख घटक मीथेन है। धान के खेतों में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये मीथेन गैस ही मुक्त होती है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। अब आज के लिए आपका जो पिछला क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है फॉर्मिक अम्ल सामान्यतः किस में पाया जाता है? ये चींटियों के डंक में पाया जाता है। और आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय इतिहास में दूसरे नेता कौन हैं?